जिस तरह के र्यूमर्स थे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इस तरह के र्यूमर्स थे कि काज़मी साहब का नाम जो है वो एडवाइज़र के रूप में लिया जा रहा था, कि एडवाइज़र के रूप में जो है काज़मी साहब को देखा जाना था। और काफ़ी लोगों की ये चाहत भी थी कि काज़मी साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र बने और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है एक बदलाव करें। तो देखिए, ज़िंदगी में ये पोजीशनें आती जाती हैं और अगर अल्लाह ने एडवाइज़र लिखा होगा तो एडवाइज़र भी बन जाएंगे। अल्लाह ने अभी यही कहा है कि तुम ये काम करो, इस पे अपना पहले काम दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ, क्या पता कल अल्लाह करे चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये कुर्सियाँ शुर्सियाँ आती जाती रहती हैं। ये सब आपकी किया आपने 2-3 सालों में, उसी से गवर्नमेंट दी। थोड़ा और करोगे तो और भी अच्छा हो सकता है। इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर यूटी में होने के बाद जो है पहली बार वक्फ बोर्ड का जो है गठन हुआ है, जिसमें मेंबर के रूप में जो है सोहेल काज़मी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया है, एक एडवोकेट भी हैं, एक वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और काफ़ी समय से जो है इनका तस्कीन नाम से जो है पेपर छप रहा है। सर, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद है, आपको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। अरफात साहब, आपको न्यूज़ शेयर इंडिया के पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक। ये मैं नहीं बना हूँ, मैं समझता हूँ न्यूज़ शेयर इंडिया का पूरा परिवार मेंबर बना है और मुस्लिम कम्युनिटी का हर बच्चा बुजुर्ग मेंबर बना है और मैं उनका सिर्फ एक नौकर हूँ और काम करूँगा इस एक मेंबर होने की हैसियत से। सर, अगर बात करें हम, क्या क्या जो खामियां आपको अभी तक दिख रही हैं जम्मू कश्मीर में, जितने भी, अगर हम बात करेंगे मस्जिद शरीफ से हैं, बाकी सारी दरगाह शरीफ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आपको दिख रहा है जिनको सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वी ऑल नो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह से ठीक करना है। मैं समझता हूँ इस पे 1996 का एक 1995 का एक एक्ट है, औकाफ एक्ट, और दूसरा 2012 का एक्ट है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा। बड़ी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है और किस तरह से इसको सक्षम बनाया जाएगा बोर्ड को, एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड आपके सामने, पूरी कम्युनिटी के सामने, पूरी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाएगी और इसको भी बाकी बोर्ड्स की तरह रेवेन्यू जनरेटेड बोर्ड बनाया जाएगा। और जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है, विडोज़ का ताल्लुक है, ऑर्फन बच्चों का ताल्लुक है, उनकी भी ध्यान रखा जाएगा और जितने भी हमारे मौलाना हजरात हैं उनकी राय का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है औकाफ में और उनके बिना औकाफ अधूरा है। सबको ऑन बोर्ड लेके विचार विमर्श करके, आपस में डिस्कशंस करके और अपने 4 मेंबर्स के साथ कोशिश की जाएगी कि इसको एक मजबूत बोर्ड बना के, जो हुक्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में किया है बोर्ड का, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके हमें अब उनको रिफ्लेक्ट करके बताना है कि हाँ, ये बोर्ड जो है, जो पहला बोर्ड बना है जम्मू कश्मीर में 70 सालों में, ये उन बोर्डों से हटके है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बनते थे बोर्ड। और ये बोर्ड जो है अपना काम से अपनी पहचान बनाएगा और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। सर, क्या ज़रूरत पड़ती है इस तरह के बोर्ड्स बनाने की, और इससे आम जनता को कितना लाभ हो सकता है? बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हर कब्रिस्तान, हर मसाजिद, हर पीर बाबा, हर बड़े स्कूल्स हैं इसमें, बड़ी चीज़ें हैं इसमें, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लोग इनक्रोच कर रहे हैं। तो अगर बोर्ड नहीं बनेंगे तो ये इनको बचाएगा? ये तो बोर्ड पहले बनते थे तब इनक्रोच होगी। तो अगर आप बोर्ड ही नहीं बनाएंगे, कोई चौकीदार ही नहीं बनाएंगे किसी प्रॉपर्टीज़ का, वो तो तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, जैसे पहले हो चुकी हैं। तो इसको किस तरह से ठीक ढंग से चलाना है, उस पे बात करने की ज़रूरत है। इसको किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे लाना है, उस पे बात होनी चाहिए। इस पे हम किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ी और मदद लेके इसको एक और मजबूती से चला सकेंगे, उस पे बात करने की ज़रूरत है। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह खूबसूरती से डेवलप करना है, उस पे बात करने की ज़रूरत है। उस पे हम बिल्कुल बात करते रहेंगे और आपको साथ ले लेके वक्तन फ़वक्तन वहाँ जाते रहेंगे और अपनी कोशिशों से, आप सबकी मदद से उनको और मजबूती से आगे लाएँगे। कासिम साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह के र्यूमर्स थे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इस तरह के र्यूमर्स थे कि काज़मी साहब का नाम जो है वो एडवाइज़र के रूप में लिया जा रहा था, कि एडवाइज़र के रूप में जो है काज़मी साहब को देखा जाना था, और काफ़ी लोगों की ये चाहत भी थी कि काज़मी साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र बने और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है एक बदलाव करें। तो देखिए, ज़िंदगी में ये पोजीशनें आती जाती हैं और अगर अल्लाह ने एडवाइज़र लिखा होगा तो एडवाइज़र भी बन जाएंगे। अल्लाह ने अभी यही कहा है कि तुम ये काम करो,
इस पे अपना पहले काम दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ, क्या पता कल अल्लाह करे चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये कुर्सियाँ शुर्सियाँ आती जाती रहती हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कुरान और हदीस में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ है वो अमाल पे है, और अमाल आपका काम से रिफ्लेक्ट होता है। आप जिस भी चेयर, छोटी या बड़ी चेयर पे बैठेंगे, अगर आपका काम अच्छा होगा, नीयत अच्छी होगी, तो अल्लाह ताला बड़े से बड़ी चीज़ों से नवाजता है, और अल्लाह का शुक्र है आज तक नवाजता रहा है। तो कुर्सियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको अच्छी तरह निभाओ। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, या अभी 2-3 दिनों में ही अभी हम बैठे नहीं हैं, लेकिन जो बोर्ड की हवा है वो किसी भी बाकी डिपार्टमेंट से कम नहीं है। अभी ये शुरुआत ही नहीं हुई है, और अगर अल्लाह ने शुरुआत अच्छी की तो आप खुद फील करेंगे कि बोर्ड होते क्या है। तो ये सब उसी पे डिपेंड करता है जो लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे कि इसमें डिफरेंस आया है, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की वेलफेयर के लिए बोर्ड काम कर रहा है, और वो आपको दिखेगा। कासिम सर, आप सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एज अ जर्नलिस्ट भी आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और अब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हैं, अब भी आप अच्छा काम करेंगे। पॉलिटिक्स में आके आप क्यों नहीं कोई मंत्री अगर बन जाते हैं, आपको कोई मौका मिलता है, आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स से क्यों दूर भागते हैं आप? यार मैं सच्चा सुथरा 24 कैरेट का आदमी हूँ। तो मैं झूठ शूठ बोल नहीं सकता, गप्पे शप्पे मार नहीं सकता। मैं सच्चाई पे चलने वाला आदमी हूँ, और पॉलिटिक्स इज़ नेवर मेंट फॉर ऑनेस्ट एंड गुड पीपल। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन ये है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं रिस्पेक्टेबल तरीके से किसी भी प्रोफेशन में काम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और इज़्ज़त करवाता हूँ। लेकिन अल्लाह ने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होंगी, जो वक्त पे मिलती जाएगी, उसको निभाता जाऊँगा, चुपचाप अपना काम करूँगा। तो क्या एक मैसेज देना चाहूँगा? मेरा मैसेज यही है कि अभी एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड बना है। सबकी जो जो उम्मीदें हैं, जो जो भी तकलीफ़ें हैं, जो जो भी मसाइल हैं, जब ये बोर्ड पूरा बैठ जाएगा, आप बिल्कुल खुले ढंग से 24/7 इस बोर्ड के सब मेंबर्स के साथ बात कर सकते हैं। सारे क्रेडिबल मेंबर्स हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं, और गवर्नमेंट भी चाहती है टू रिहेबिलिटेट जम्मू एंड कश्मीर, एंड board can be a very good and vital bridge to build certain very good things in Jammu and Kashmir. Or inshallah, we should be thankful to the government of India, Minority Affairs Ministry, and above all, Modi-led government and Amit Shah Sahab, who are seriously thinking to reconstitute all the boards of Jammu and Kashmir. This is the first step, and मैं शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह उनकी मदद से, उनके ताउन से हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, और जम्मू कश्मीर की एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व सोशल एक्टिविस्ट, अब वक्फ बोर्ड का जो मेंबर जो गठन किया गया है, उनका एक मेंबर भी इनको बनाया गया है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफज अमर डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।